हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सरितास प्लेनेट। आप सबका बहुत बहुत नए वीडियो में स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ सीटेट की PYQs का क्वेश्चन लेके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब खोला गया? पहला क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब खोला गया? यहाँ पर ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1854, ऑप्शन बी है 1869, ऑप्शन सी है 1907, ऑप्शन डी है 1910। तो जो सही आंसर हो जाएगा उसको टिक करना है। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब खोला गया था? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो है ऑप्शन नंबर, पहला कारखाना कब खोला गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1854 ईस्वी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? यहाँ पर ऑप्शन है। ऑप्शन ए है रेशम मार्ग, ऑप्शन बी है सूती मार्ग, ऑप्शन सी है होची मिन्ह मार्ग, ऑप्शन डी है उत्तरापथ। तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? तो एशिया और यूरोप का व्यापार प्राचीन काल में जहाँ से होता था वो है ऑप्शन नंबर, टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए रेशम मार्ग से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों के लिए नई आर्थिक नीति अपनाई। क्या पूछ रहा है? 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों के लिए नई आर्थिक नीति अपनाई। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आर्थिक सुधार के लिए अनिवार्य नहीं थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है औद्योगिकीकरण, ऑप्शन बी है उदारीकरण, ऑप्शन सी है निजीकरण, ऑप्शन डी है वैश्वीकरण। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए औद्योगिकीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन सी है 1987, ऑप्शन डी है 1988। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा उसको टिक कर लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1986 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में सुनामी नामक प्राकृतिक आपदा कब आई थी? तो हिंद महासागर में सुनामी नामक प्राकृतिक आपदा कब आई थी? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है 21 जनवरी 2001, ऑप्शन बी है 26 दिसंबर 2004, ऑप्शन सी है 11 सितंबर 2001, ऑप्शन डी है 15 जनवरी 2000।
तो हिंद महासागर में सुनामी नामक प्राकृतिक आपदा कब आई थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 दिसंबर 2004। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी विहार भारत के किस राज्य में स्थित है? भरतपुर पक्षी विहार भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। भरतपुर पक्षी विहार भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा उसको टिक कर लेते हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? क्या क्वेश्चन है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? कितने क्षेत्रों में बांटा गया था? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तो आंसर अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए सही आंसर को टिक कर लेते हैं और सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो ये उस टाइम पे पूछा गया था जब ये क्वेश्चन पेपर बना था। तो वर्तमान में तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। वर्तमान में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, SY कुरैशी, ऑप्शन बी VS संपत, ऑप्शन सी नवीन चावला, ऑप्शन डी KJ राव। तो ये पुराना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है सीटेट का। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था जिस ईयर में, उस ईयर की यहाँ पर बात हो रही है। तो इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पर कोई सही नहीं होगा। तो चलिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है? अभी इस टाइम पे कौन है भारत के मुख्य वर्तमान चुनाव? VS संपत तब थे, अब नहीं। किंडरगार्टन, अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम क्या है? किंडरगार्टन स्कूल का नाम। किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम क्या है? तो किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम जो है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाल विधि, ऑप्शन बी बालोद्यान शिक्षण पद्धति, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट पद्धति, ऑप्शन डी मॉन्टेसरी पद्धति। किंडरगार्टन विधि का क्या नाम है? चारों में से कौन सा सही होगा? देखिए फटाफट से सही आंसर टिक करिए। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी सही कर लीजिए। चलिए बालोद्यान शिक्षण पद्धति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में CNG आधारित वाहनों का सर्वप्रथम परिचालन कहाँ हुआ? भारत में CNG आधारित वाहनों का सर्वप्रथम परिचालन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है बम्बई में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है कलकत्ता में, ऑप्शन डी है मद्रास में। CNG आधारित वाहनों का सबसे पहले परिचालन कहाँ हुआ था? कहाँ पर सबसे पहले
सीएनजी वाले वाहन चलाए गए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में सबसे पहले चलाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रश्न नंबर 11 है, भूमंडलीकरण शब्द का इस्तेमाल विश्व में सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए है जॉन विलियमसन 1990, ऑप्शन बी है लेनिन 1917, ऑप्शन डी है मिखाइल गोर्बाचोव 1991, ऑप्शन डी है जॉर्ज बुश 1992। भूमंडलीकरण शब्द का इस्तेमाल विश्व में सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, जॉन विलियमसन 1990 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में किस मुगल राजकुमार ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया? 18वीं शताब्दी में किस मुगल राजकुमार ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया? ऑप्शन ए है फारुखसियर, ऑप्शन बी है अजीमुशान, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है अली इमाम। तो 18वीं शताब्दी में पटना का नाम किसने बदला था, बदलकर अजीमाबाद किया था? तो चलिए सही आंसर टिक कर लेते हैं और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजीमुशान। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? क्या है क्वेश्चन? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1927, ऑप्शन डी है 1931। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना पूछा है किस ईयर में हुई थी? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, 1920। 1920 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न नंबर 14, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर सच्चिदानंद, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर सवाल है, संविधान के किस संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार के संविधान के किस संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए वयस्कता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन ए है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ऑप्शन बी है 66वें संविधान संशोधन 1989 में, ऑप्शन सी है
छियासवें संविधान संशोधन 2002 में। ऑप्शन डी है 44वें संविधान संशोधन 1978 में। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो है 61वें 1989 में। इन चारों में से यहाँ पर कोई सही नहीं है। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 1993, ऑप्शन डी है 1995। तो इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1990, 1991, 1993 या फिर 1995। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1993। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर सवाल है, भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने एवं लोकसभा को भंग करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने एवं लोकसभा को भंग करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। तो जो सही आंसर हो जाएगा उसको टिक करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास अधिकार है। प्रश्न नंबर 18 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है कुमारगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? फटाफट से सही आंसर टिक करिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त। ठीक है, 19 नंबर सवाल है, भारत में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? भारत में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ऑप्शन ए है नागपुर 1920, ऑप्शन बी है लाहौर 1929, ऑप्शन सी है कलकत्ता 1928, ऑप्शन डी है लखनऊ 1936। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी लाहौर 1929 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 है और ये आखिरी सवाल है। सवाल क्या है पढ़ लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी है 1929, ऑप्शन सी है 1936, ऑप्शन डी है 1939। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था?
अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था? ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी में। ठीक है, ये लास्ट सवाल था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और शेयर करना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना।